और रामनवमी की शुभकामनाएं। तो आज जो हम विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, शरीर की बनावट के साथ वास्तविक नगर की एक तुलना दी जा रही है। तो यहाँ पुरंजन की जो कथा नारद मुनि कह रहे हैं किसको, राजा प्राचीन भविष्यत को, और ये कह रहे हैं कि हम इस संसार में इंद्रिय भोग करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। इंद्रिय भोग ये सबसे, जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इसको हर समय कुछ ना कुछ क्रियाएं लगती है। ये हम कभी भी बिना क्रियाएं, कोई कार्य किए बिना नहीं रह सकते। और उस क्रिया को करने के लिए, इस क्रिया को, इस इंद्रियों को क्रिया में लगाने के लिए हम हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति निर्माण करते हैं। और उस ऐसी, आई होप आई एम ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर, बिकॉज मेरा Yes, हेडफोन है। yes, Prabhu. We can hear you. We can. सो हमेशा लालायित होते हैं किसको, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की। इंद्र तृप्ति ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इस संसार में रह गया है। हर एक जीव जो है वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्रियाएं। तो यहाँ पे 12th नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि इंद्रिय भोग की लालसा के कारण ही हम अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। इंद्रियों के वश में, इंद्रियों को भोग करने के लिए, क्योंकि जब से हम इंद्रियों को भोग करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और कर्म बंधन में फंसते हैं तो हमें उस कर्म को भोगने के लिए एक दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। ये शरीर जो है, ये ग्रहण करना और उसका त्यागना, ये हम संसार में इस कह सकते हैं कि इस भौतिक जगत में अनेकों बार करते आ रहे हैं। और अगर हम इस भागवतम की शरण में न जाए, श्रील प्रभुपाद के जो बताए गए जो ट्रेनिंग है, उसको हम ठीक से हम ना करें, तो क्या होगा, हम वापस और एक शरीर बनाएंगे और उस शरीर में आके हम कुछ इंद्रिय भोग करने की इच्छा प्राप्त करें। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं अलग अलग कि इंद्रिय भोग के लिए कैसे हम अपने आप को देख सकते हैं कि कैसे सारे जीव इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। जैसे मृग का अ, यहाँ पे दिया गया है कि कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो जाता है। क्या उसको साउंड, उसको एक गाना सुनाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको सुनाया जाता है, उससे वो इतना मग्न हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जो शिकारी है उसके ऊपर जाल डाल देता है। तो उसकी जो हियरिंग, जो कान को संतुष्टि देने की जो उसकी उसकी क्रिया है, ये कर्म है, वो उसको बंधन का कारण है। जैसे मछली का उदाहरण दे रहे हैं कि मछली को क्या है, जीवा का टेस्ट, खाना। हाँ, वो खाने के लिए, अगर कभी देखो मछली को पानी में, वो चलते रहती है, घूमते ही रहती है। व्हाट ही डज, ही डजंट लाइक स्विम। उसको स्विम करना तो उसकी एक, उसकी कला है, या कह सकते हैं कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, स्विम तो करेगी। लेकिन वो स्विम करके किसके लिए भागती है, अन्न के। उस अन्न तो उसको अवेलेबल है, समुद्र में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ टेस्टी फ्लैश, ये जो जो मछुआरा होता है वो डालता है, और उसको खाने की उसकी जो चाह होती है, जिसके वजह से वो क्या हो जाती है, उसकी बलि चढ़ जाती है, वो किसी का भोजन बन जाती है। तो टेस्ट जो है, कान, मुंह,
तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण से बता रहे हैं तात्पर्य में कि अगर हम भी अगर ऐसी इंद्रिय तृप्ति इस मनुष्य देह में करेंगे, और मनुष्य देह का एक विशिष्ट प्रकार है। क्या विशिष्ट प्रकार है आपको पता है? ये एक ऐसा शरीर दिया गया है भगवान ने कि अलग अलग योनियों में आप एक एक कर्म या इंद्रियों का ही सुख भोग सकते हैं। जैसे मछली है, वो सुनने का भोग नहीं ले सकती, हियरिंग द म्यूजिक शी कैन नॉट टेक, बट शी कैन टेक द ईटिंग, खाने का भोग ले सकती। तो वैसे ही अ, कहते हैं कि अनेक अनेक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अगर जब एक मनुष्य एक एक जीव के एक बद्ध जीव के कर्म इतने सुदृढ़, इतने बलशाली हो जाते हैं कि उसको सारी इंद्रियों से भोग करने की चाह हो जाती है, तब जाके ये मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर में हम एक साथ सारी इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। ये हमें फैसिलिटी दी गई है, ये स्वाभाविक है। हमें भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा, और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि के निर्माण में हमें सारी अरेंजमेंट दी गई है। हम देखते हैं कि इसके बीच, इसके पूरे प्रकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है पाश्चात्य देशों में। जैसे कह रहे हैं कि सारे जीव इस इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए और उस इंद्रिय भोग को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हमेशा गतिमान है, और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, उसको हमेशा प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। और कोई कारण और कोई नहीं है। लेकिन एक सुंदर इनसाइड श्री प्रभुपाद हमें एक लेसन दे रहे हैं पुरंजन की कथा से। ये एनोलॉजी जो बता रहे हैं कि जो शरीर है उसको एक नगर के द्वारा समझाया जा रहा है। तो राजा प्राचीन वर्षों सुनाई गई इस पुरंजन की कथा के माध्यम से हम बहुत गहरा, कह सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो 13 नंबर श्लोक है उसमें बहुत सुंदर, आप लोग ने सुना होगा कल के जो वक्ता के द्वारा, अंध पंगुम न्याय, अंधा और लंगड़ा। तो श्री प्रभुपाद चाहते थे कि जो अ, इस इंडिया, इस भारतवर्ष में, जैसे श्लोक में आया है भारतवर्ष, तो भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं, तो आपने देखा कि भारत भूमिले होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करव को पुकार। तो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वो कैसा है? वो मटेरियलिस्टिक दृष्टि से वो लंगड़ा है। लेकिन जो पाश्चात्य देश में जो पैदा हुआ है, वो मटेरियलिस्टिक दृष्टि से कैसा है? वो है, मतलब ऐश्वर्यवान है। मटेरियलिस्टिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा भोग कर सकता है, उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं और उसके पास धन भी है। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और मटेरियलिस्टिक, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद को पूछा कि आप अमेरिका जाके प्रचार क्यों किए? तो प्रभुपाद इसी न्याय को बताया, अर्ध पंगुम न्याय, अंध पंगुम न्याय, कि मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न वेल्थ एंड इंडियन आध्यात्मिक संस्कृति मिल जाए। अगर ये दोनों मिल जाए तो हम पूरे एक जो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये जगत है, जिसमें सब लोग इतना दुख भोग रहे हैं, उन सब दुखी जीवों को हम सुखी कर सकते हैं। We can give the eternal happiness to everyone. Sri Prabhupada used that word. We can give eternal happiness because all we are hankering for happiness.
हम सब जीव, सभी लोग इस संसार में जितने भी आज देखे, ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, दुबई है, कुवैत है, जितनी भी कंट्री, इंडिया है, ये सब लोग क्या चाहते हैं? अपनी सुरक्षितता, और सुरक्षितता के साथ साथ अपने जो देश के नगरवासी हैं उनको खुश देखना चाहते। दे वांटेड टू गिव देम हैप्पी लाइफ। हर एक प्रधानमंत्री, हर एक प्रेसिडेंट का यही कर्तव्य, यही चाहता है। बट वेदर दे कैन एबल टू गिव? नो। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ये सबको बिगाड़ देता है। आसुरिक प्रवृत्ति। और यहाँ पे इस राजा पुरंजन की कथा में प्राचीन परिषद को एक के लिए जो सबसे बड़ा ज्ञान जो है ना, ये हम इस शरीर में है ही क्यों? हम इस शरीर में रह के हम क्या सोच रहे, शरीर में आए ही क्यों है? क्योंकि देयर इज अ ईगो। EGO। हमारे पास भर भर के ईगो भरा हुआ है। और ये ईगो यही है कि वी वांटेड टू एंजॉय, हमें स्वतंत्रता चाहिए, और हमें इस शरीर में रह के भोग करना है। क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र समझ बैठे हैं। स्वतंत्र बनाने के लिए हम, हर एक जीव को स्वतंत्रता बहुत जरूरी। जैसे हमने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की, हमने 300 साल पूर्व, सालों साल से इंडिया पे कोई ना कोई सत्ता राज कर ही रही थी, और फाइनली ब्रिटिशर्स राज करके गए। तो हम क्या चाहते थे? हमारे जो स्वतंत्रता देने वाले सैनिक थे, उन्होंने हमको क्यों स्वतंत्रता देने का प्रयास किया? क्योंकि हम स्वतंत्र रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ये स्वतंत्रता भोगने की जो जो इच्छा है, इसी को ईगो कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। दैट इज वन वन दो प्रकार के ईगो है। एक तो है रियल ईगो, और एक है फॉल्स ईगो। तो रियल ईगो कहते हैं, उसको कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मुझे ईगो है, दैट इज रियल ईगो। व्हाट इज दैट रियल ईगो? कि आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड माय इटर्नल ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। दिस इज ईगो। एक प्रकार का ईगो है कि मैं भगवान को अपना सेवक मानना, सॉरी, मैं अपने आप को भगवान का सेवक मानता हूँ। ये एक रियल ईगो में आता है। दिस इज ए रियल अच्छा ईगो है कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ। लेकिन जब एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र जीव हूँ, इसी को कहते हैं रियल ईगो। और उस रियल ईगो के ही बंधन में आके हम सकाम कर्म, अलग अलग प्रकार के इंद्रियों को भोग करने के लिए जो शास्त्रों में, वेदों में हमें अलग अलग क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उस क्रियाओं का करने में, यज्ञ करने में, चैरिटी करने में हम लग जाते हैं। जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक पुण्य कर्म से एक अच्छे इंद्रिय भोग करने के लिए सुव्यवस्था प्राप्त होगी। यही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे एनालॉजी द्वारा, अगले पिछले श्लोक में एक नगर है जिसको 9 द्वार दिए गए हैं। तो ये 9 द्वार जो है वो एंटर करता है। क्या एंटर करता है? इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं। आपको अगर नगर में एंट्री करनी है तो आप कैसे एंट्री करोगे? अगर आपको अमेरिका से इंडिया आना है तो यू हैव दैट 3 मोड ऑफ, कह सकते हैं। अमेरिका से आने के तो आपके पास 2 ही मोड है। आप रोड से तो आ ही नहीं सकते। यू हैव टू टेक अ फ्लाइट और शिप। ये 2 मार्ग श्री प्रभुपाद ने सिलेक्ट किया था, शिप द्वारा गए थे। तो कहीं भी पहुंचने के लिए वी हैव अ डिफरेंट मोड्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये नगर जो है, उसमें इच्छाएं घुसने के लिए 9 द्वार की। क्या है दो 9 द्वारें? 2 आंखें, नथुने, 2 अ, कान, एक मुंह, 7 हो गए।
और जो विसर्जन मल मूत्र त्यागने के जो दो द्वार है, तो ये शरीर के 9 द्वार गए दिए गए, नगर के 2 द्वार। तो बहुत एनोलॉजी द्वारा नारद मुनि यहाँ समझा रहे हैं प्राचीन परिषद को। ऐसे प्राचीन परिषद तो अगले श्लोक में हमने सुना कि समझ गए हैं कि आप ये पुरंजन की कथा जो बता रहे हो वो मेरी ही कथा है, ठीक है, फिर भी आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं भी रोल कर रहा हूँ, आप भी रोल कर रहे हैं, ये तो हमें कलयुग के जो बद्ध जीव है, लड़ रहे हैं इतने, उनके लिए हमें ये सिखाना है। तो वी आर प्लेइंग अ रोल। सो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे उल्लेख हो रहा है कि नगर के द्वार की, नगर के चमक दमक से लोग की आंखें अंधी हो चुकी है। इस कृष्ण भावना आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, जो हमने पहले चर्चा की। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। इफ यू वर्क टुगेदर, जैसे देखिए अभी ये जूम से हम इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, तो भी मुझे बताइए सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण किसका, ये जूम बनाया किसने? इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ है, कोई इंडिया के इंजीनियर ने नहीं बनाया है, ये पाश्चात्य देश, सबसे पाश्चात्य देश मतलब फार वेस्ट क्या आता है, अमेरिका, एंड फार ईस्ट क्या आता है, जापान आता है। ये 2 कंट्री है, फार ईस्ट और फार वेस्ट। फार ईस्ट मतलब सबसे पहले सूर्योदय उसके उधर, हाँ, 4 घंटे पहले, 3.5 घंटे पहले जापान सूर्योदय हो जाता है। दे आर 3.5 आवर्स अहेड हमारे। और पाश्चात्य देश पीछे है वो, हमसे पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर उन्होंने जूम का इन्वेंट नहीं किया होता तो आज हम आप जो नित्यम भागवत सेवया का संग में लेके कर पाते हैं, कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। सो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, हम कैसे करें इसका उदाहरण है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो आप टेक्नोलॉजी बनाए, हम आपको क्या देंगे, हम आपको दिशा देंगे। इस टेक्नोलॉजी को कैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूज करें, क्योंकि आप क्या हो गए हो, लंगड़े हो गए, लेकिन हम क्या है, हमारे पास दृष्टि है। आप अंधे हो, और हम अपाहिज हो गए हैं, लेकिन हम देख सकते हैं स्पिरिचुअल स्काई, हम हमारी आध्यात्मवादी चेतना को हम देख सकते हैं। तो कह रहे हैं शिव गोपाल बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, और उसके बाद ये शरीर की तुलना कैसे की गई है त्वचा के साथ। इस बनावट जो ये शरीर तो पता पता चल गया, अभी ये 9 द्वार तो है शरीर के अंदर, अभी इसके शरीर के अंदर है क्या उसके बारे में विषय पे चर्चा हो रही है, जिसमें कह रहे हैं कि अपनी तुलना एक भव्य नगर के साथ कर रहे हैं, और ये जो नगर है उसके अंदर विविध क्या है, त्वचा। इस संसार में पैकेजिंग बहुत है, गिफ्ट पैकेजिंग, आपके अंदर का मटेरियल क्या है वो मायने नहीं रखता, बट आप ऊपर का जो लेयर है वो गिफ्टिंग कितना अच्छे से करते हो, दैट मैटर्स इन दिस मटेरियल। तो ये जो त्वचा हमें दी है, त्वचा के अंदर सबका मलमूत्र और पित्त, जैसे आगे हम सुनेंगे कि कफ पित्त और वात का ये जो शरीर बना हुआ है, अगर कोई भी अगर इसका जो ऊपर की स्किन है, त्वचा अगर निकाल दे, तो क्या उसको उस शरीर की सुंदरता रहेगी? नो। ये जो पैकेजिंग है, ये जो त्वचा है, वही सब कुछ है जो सुंदर दिखाती है। और हर एक जीव इस त्वचा के ऊपर ही अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रियों को, कौन सी इंद्रिय, सारी, आंख और स्पर्श, ये जो है उससे इसको एंजॉय करने की प्रयास करता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है। तो नगर की सुरक्षा मतलब इस शरीर के अंदर जो कफ पित्त वात और जो अन्य ऑर्गन्स, जो अवयव, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिए हैं, उसकी सुरक्षा तक के लिए क्या दिया गया है, ये चमड़ी दी गई है, ये जो त्वचा है ये दी गई है। तो वैसे ही इस नगर की रक्षा के लिए, जैसे हम अभी रह रहे हैं, आप रह रहे हो, करेक्ट, आप अपने घर में हो, तो क्या है, सुरक्षा किससे करनी है आपको, बारिश के पानी से, ठंडी से, सूर्य प्रकाश से आपकी रक्षा करने के लिए दीवार बांधी गई है।
तो वैसे नगर की रक्षा के लिए भी बाउंड्री बनाई जाती है, कंपाउंड वॉल होती है। तो इस कंपाउंड वॉल की बाहरी दीवारें की जो बात कर रहे हैं, राजा पुरंजन की कथा से बता रहे हैं कि प्राचीन भविष्य को कि ये त्वचा है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद कहते हैं ये रोम क्या है, ये जो हमारे बाल है, जो बाल जो है वो है क्या, वो बगीचे हैं, मतलब पेड़ पौधे बताए गए हैं एनोलॉजी के द्वारा। और फिर नाक और सिर जो बताए गए हैं, वो जो 3D कहते हैं ना, अभी 3D प्रिंटर आ गए हैं। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं सोचा हाँ, एक तो प्रिंट रहता है आपके पेज के ऊपर छाप देता है, लेकिन अभी उस पेज के ऊपर अगर आपको कुछ कुछ उभरा हुआ कुछ प्रिंट करना है तो उसको 3D प्रिंटर कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो वैसे ही ये जो नाक है हमारे, हाँ, और कह सकते हैं कि ये जो सिर है, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये एक ऊंचे टावर, मतलब ये कह सकते हैं कि पहाड़ है और चोटियां हैं, वैसे बता रहे हैं। आंखें नगर की खिड़कियां है, ये जो आंखें हैं ये नगर की खिड़कियां हैं। और हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जो इंद्री जो है, ये जो एंटर करते हैं हमारे हृदय में, जो विविध प्रकार की भौतिक इच्छाएं एंटर करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आंखों से। सबसे ज्यादा, मैं परसेंटेज तो नहीं कह सकता, ये फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं जो है ना, वो जब आप खिड़की खोलते हैं और बाहर देखते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हैं, देख के आपको इच्छा जागृत होती है। तो ये जो खिड़कियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। आप अगर खिड़की बंद करके रख दो, चलो आप कुछ बाहर देखो ही मत, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर सूरज आया है या कोई बाहर कुछ कुछ वस्तुएं बेचने वाला आया है, जरूरत ही नहीं। लेकिन आप खिड़की जैसे खोलते हो और देखते हो, अरे बाहर कपड़े बेचने वाला आया है, हाँ, कुछ बर्तन बेचने वाला आया है, हाँ, खिलौने बेचने वाला आया है, हाँ, कुछ 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 खाना, मतलब कुछ खाने की वस्तुएं बेचने वाला आया है, तो आपको क्या होता है, तुरंत आप देखते हो और क्या करते हो, उसको खरीदने की इच्छा रखते हो, अरे अपने द्वार पे आए। सो द खिड़की इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो जो जो आंखें हैं, हमें हमें भ्रमित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताई गई। उसके बाद इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि 3 प्रकार की धातुएं, सोना चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक है। तो ये जो 3 गुण है, जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं, कर्ता कर्ता हम इति मन्यते। तो इस संसार में ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण को श्री प्रभुपाद यहाँ सोना चांदी तथा लोहा, सोना जो है वो कहा गया है, ये सतो गुण का लक्षण है, और चांदी जो है वो रजोगुण का लक्षण है, और लोहा जो है वो तमोगुण का लक्षण बताया गया है। और इस 3 गुणों के वजह से ही हर एक जीव क्रियाशील है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। जैसे अगर कोई सतोगुण में है तो वो अपनी आंखों से भगवान के दर्शन, अर्च विग्रह की सेवा करने की इच्छा रखता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है और या तो तमोगुण में है, तो अपनी वही आंखों से कुछ सिनेमा घर, या फिर कह सकते हैं कुछ मोबाइल के रील्स, या कुछ अलग अलग जो भगवान से संलग्नित नहीं है, ऐसी क्रियाओं को करने में अपनी इंद्रियों को लगाता है। और ये सब कुछ क्यों होता है, ये होता है गुणों के ऊपर, जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के अनुसार ही इस
इस तीनों गुण में जो व्यक्ति रहता है, उसी के द्वारा ही वो अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए इच्छाएं प्रकट करता है। और इससे बचने के लिए हमें एक ट्रेनिंग से जाना पड़ता है, प्रोसेस से जाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें जो है प्रोसेस दी गई है कि हम कैसे इस तीन गुण के ऊपर उठे और हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे मैंने बताया पहले भी कि जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल ईगो का है। इसके लिए जब ये ईगो, बहुत सुंदर तरीके से एक भक्त ईगो को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम ईगो को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी आर द डूअर। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं समझता हूं, इसके लिए मैं, मेरा ईगो है ये कि मैं ही करने वाला हूं, इस संसार को मैं ही गोल गोल घुमा रहा हूं। इस संसार में जो भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ इंद्रिय भोग के लिए वस्तु जो है, वो सबको जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो सब मेरे वजह से ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा ईगो। इसलिए कहता है कि इसको, और ये जो मोड्स ऑफ रोप कहा गया है कि ये रस्सियां हैं। जैसे अगर शिव प्रभुपाद के आप प्रकृति के तीन गुण, उसकी बुक को आपने देखा होगा, तो ऊपर से कठपुतलियां कैसी हैं ऐसे, कठपुतलियां और हाथ में रोप बांधे होते हैं और मनुष्य हिलता है, कठपुतलियां हिलती रहती है, ऊपर से वो कंट्रोल करता है, करेक्ट। तो वैसे ही ये तीन गुण में ये जो माया है, वो हर एक जीव को कंट्रोल कर रही है रोप से। लेकिन इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसकी रोप से क्रिया करना चाहते हैं, रजोगुण की देवी से, तमोगुण की देवी से, या सतोगुण। ये हमसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस सारे श्लोक से नारद मुनि बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और ये जो सारे सकाम कर्म कर रहे हो, तुम ये कर्म करके अपना एक अगला शरीर बनाने की चेष्टा कर, अपना एक अलग अरे शरीर, अगला शरीर बना रहे हो तुम। और अगला शरीर बनेगा तो क्या होगा, तुम्हारा दुख का निवारण नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि आज हम अलग अलग प्रकार के ताप से पीड़ित हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो अभी हमारे पूर्वज जो थे, अगर हम कहें कि अभी हम गैस के सिलेंडर से, गैस से वंचित होने की अवस्था आ गई है या आएगी, अभी तक आई होप सब लोग तो ऐसे सुदृढ़ दिख रहे हैं, आपके सबके घर में खाना तो बन ही रहा है। गैस की अगर नहीं है तो भी इंडक्शन तो ले ही लिया होगा बहुत सारे इंटेलिजेंट जीव ने, इंडक्शन। हाँ। तो देखिए, अगर हम, हमारे पास अभी ये परिस्थिति निर्माण हुई है, हम दुखी हैं, शायद पिछले जन्म में कोई अलग योनि में होंगे तो तभी कोई दुख की परिस्थिति अलग थी। और उस परिस्थिति में भी हम इंद्रिय तृप्ति करके हम सुख का भोग अनुभव करना चाहते थे। लेकिन देखिए, दूसरा जन्म मिला, इस योनि में आए, और हमें उसका कोई भी आनंद हो नहीं रहा है। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आप लोग अपनी अपनी जीव, आप जो इस देह में बैठे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, कर पा रहे हो? नो, वी आर नॉट। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, दवाइयां खा के जीना पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार के हर एक के जीव में दुख आते ही रहते हैं, और उसके लिए कोई क्रियाएं हम नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी कहते हैं ना, फॉर्म नहीं भरा हमने कि मुझे ये दुख दीजिए। अ, हम फॉर्म नहीं भरते कभी जाके हॉस्पिटल में, जैसे भरते हैं ना, मुझे दवाई चाहिए, तो आप केस पेपर बनाते हो, तो आपकी दवाई होती है, मतलब आपका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वैसे दुख चाहिए उसके लिए कोई फॉर्म भरते हैं हम लोग? नहीं। हर रोज सुबह उठ के फॉर्म भरते हैं, दुख, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन होता नहीं है दुख। आज देखो कितने लोग इतने परेशान हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं लोग। क्यों? क्योंकि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए।
अगर कह दे एक व्यक्ति कि ओके मैं डिफीट हो गया, आई गिव अप, तो देखो सब कुछ सही हो जाएगा, सब जीव सुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति से बोल दे, नाम पता है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। एक जीव बोल दे, एक ही व्यक्ति वो बोल दे कि ओके, कि मैं हार गया, आप लोग जीत गए, ठीक है मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप अपना देश में जियो, मैं अपना जीता हूँ, बस बात खत्म, सारी इकोनॉमी स्टेबल, सब कुछ सही हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाएगा, सिलेंडर पहले जैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन जो लगने की बात कर दी थी मोदी जी ने, इतना सबको टेंशन आ गया लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन भक्त तो बहुत खुश हो गया, वाह वाह वाह, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा, अभी वापस 24 घंटा जूम पे सेशन करेंगे। आपका बहुत अच्छा है कि आप लोग ने उस 2020 से जो प्रैक्टिस शुरू रखी अभी तक आप लोग कर ही रहे हैं। 2 दिन पहले एक भक्त का लेक्चर में सुन रहा था, उनके ग्रुप में जो लोग हैं वो दिन में 128 माला करते हैं। कितनी माला? सबकी नींद उड़ गई ना, 128 नाम सुना तभी। 128 माला करते हैं। तो आई वॉज सो सरप्राइज। और वो भक्त मुझे बता रहे थे कि 10 हरिनाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर से हरिनाम की महिमा और हरिनाम के बारे में सीखते थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हर एक अपने एसोसिएट के साथ एक एक गुण को ग्रहण किए हैं। वैसे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु ने वह पदवी दी, उनसे हरिनाम की महिमा और हरिनाम करने की जो प्रेरणा लेते थे। तो कहने का ये भाव है कि शिल प्रभुपाद ने हमें जो ये प्रोसेस में लगाया हुआ है, इस प्रोसेस को हमें सटीकता से करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने ईगो से बाहर आएंगे। क्योंकि हर एक जीव का भक्ति में रहने के बाद भी ईगो भरा भरा रहता है, ईगो है ही सब। सो ईगो को हम कैसे हटाएं, शिल प्रभुपाद की जो प्रोसेस है इसमें ईगो है, उसको कैसे हटाने के लिए प्रोसेस दिया गया है। तो भक्त बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। EGO, इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसको हिंदी में भी आप लोग समझ सकते हैं। गर्व, जो हमारा गर्व है, तो एक तो झूठा गर्व है और एक तो सच्चा गर्व। सच्चा गर्व क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, ये मेरा सच्चा गर्व है, ये मेरा गर्व है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं। और भगवान कौन है? सर्व हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तित। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी वस्तु आप देख रहे हो ना, वो भगवान की ही है। दैट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी वन, किसी का नहीं है वो अंत में किसका होता है, वो भगवान का ही है। उसकी अगर आप कड़ी जोड़ते जाओ तो फाइनली वो जो रॉ मटेरियल भी है सामने, और वो जीव भी है, वो तो भगवान का ही है, वो सब कुछ भगवान का है। तो इसको समझना, इसको कहते हैं असली गर्व में गर्व। और एक झूठा गर्व क्या है? मैं इस शरीर में बैठा हूं और मैं ये शरीर हूं। ये सबसे बड़ा झूठा गर्व है, क्योंकि जैसे ये शरीर जो है वो तो आप है ही नहीं। यही राजा पुरंजन की कथा से हम समझेंगे कि हम शरीर रह के, शरीर को समझ के कैसे भक्ति में रह के भी शरीर वाली क्रियाएं करते थे, और हमें पता भी नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कि मैंने कौन सी क्रियाएं कर दी, अरे शरीर वाली कर दी, पता ही नहीं चला प्रभु जी, अरे शरीर वाली थी। तो ईगो को कैसे, गर्व को कैसे काटे? तो ई मतलब एंगेज इन सर्विस। ई मतलब एंगेज इन सर्विस। बट व्हाट सर्विसेज? पहली तो सर्विस करना मतलब हम आप अपने इंद्रियों की भी सेवा कर सकते हैं, आपके बॉस की भी सेवा कर सकते हैं, हमारे पति की भी सेवा कर सकते हैं, पत्नी की भी सेवा कर सकते हैं, बच्चों की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन सर्विस रिलेटेड टू गॉड, भगवान की सेवा करें और भगवान के भक्तों की सेवा करें। लेकिन एक वहां पे भक्त बता रहे हैं कि द सर्विस इज इंपॉर्टेंट, सर्विस इज रिलेटेड टू गॉड इज इंपॉर्टेंट, एंगेज इन सेवा, हम अपने आप को एंगेज इन सर्विस, बट विथ सर्विस, मिनियल सर्विस। मिनियल को हिंदी में तुच्छ कहेंगे तो मुझे नहीं लगता, तुच्छ सर्विस नहीं हो सकती है, छोटी छोटी सेवा है,
जिससे हमें गर्व ना। एंगेज इन मीनियल सर्विस, स्पिरिचुअल मीनियल सर्विस में हमें अपने आप को लगाना हो। क्योंकि जब कोई बड़ी सेवा करते हैं ना, मैनेजमेंट की सेवा, तो उसमें और गर्व बढ़ जाता है। आई एम डूअर, वो भाव आ जाता है। अगर अनलेस एंड अनटिल यू आर स्पिरिचुअली और स्क्रिप्चरली यू आर वेरी साउंड, अगर हम शास्त्रों को बहुत सही तरीके से और सटीक तरीके से अगर नहीं समझे ना, तो हम उसको नहीं, गर्व आएगा ही वापस, भले ही वो कृष्णा कॉन्शियस सेवा हो। और कहते हैं जी, ई मतलब एंगेज इन मीनियल सर्विस। जी मतलब क्या? जी मतलब बता रहे हैं गिव क्रेडिट टू अदर्स। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम का दूसरा श्लोक का प्रभाव, मतलब दूसरा श्लोक का यहाँ पे तथ्य प्रस्तापित हो रहा है। हम्म, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। सो आपको दूसरों को क्रेडिट देना। अगर मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ, मैं कुछ भी सेवा कर पा रहा हूँ, मैंने कोई मिनियल भी सर्विस की, वो किसके वजह से की? प्रभु जी आपने हमको सेवा में लगाया, माता जी आपने हमको सेवा में लगाया, आपने मुझे सेवा में लगाया, इसके लिए मैं कर पाया। इट इज नॉट माई क्वालिफिकेशन दैट आई कैन डू दिस सर्विस। आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड कि मैं इसकी सेवा कर सकता हूँ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सेकेंड इज क्या है कि गिव क्रेडिट टू अदर्स। अगर सेवा करे तो उस सेवा का क्रेडिट है, सेवा करने का जो भी लाभ है वो दूसरों को दे। किसको दे? भक्तों को दे, भगवान को दे, अपने गुरु को दे। और ई हो गया, जी हो गया, और ओ, तो कहते हैं ऑफर रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो ये ईगो हमारा कटेगा। सो ईगो कटेंगे मतलब क्या है कि हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, शरीर नहीं समझेंगे। और engage in menial service, giving credit to others and offer respect to others। अगर हम ये तीन क्रियाएं करेंगे तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि धीरे 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 हम ये बॉडीली कंसेप्ट से बाहर आएंगे। हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को शरीर मान के क्रियाएं कर रहे हैं, जो प्राचीन परिषद भी कर रहे थे और हम सारे जीव भी कर रहे हैं। जिसके वजह से श्रील प्रभुपाद, हमारे इस संस्था के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए, प्रोसेस दिया कि हम आत्म साक्षात्कार, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बुक है। मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है कि आप समझ जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक जीव अपने आप को आत्मा, अपने आप को शरीर समझ बैठता है, तब तक वो इस संसार के अलग अलग रिश्तों में भी बंधा हुआ होता है। तब तक वो इस संसार की क्रियाओं में भी लगा हुआ रहता है। तो हमें उससे बाहर आने की प्रोसेस में लगना है। और श्री प्रभुपाद फिर एक बहुत सुंदर उदाहरण बता रहे हैं कि ये जो महल की सजावट का जो एक घर का मालिक तो होता ही है, महल की सजावट है लेकिन उसका एक मालिक तो होता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को सोने चांदी से सजाता है, अगर किसी ने बहुत अच्छा इंटीरियर किया है, बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत अपना घर सुंदर बनाया है, लेकिन क्या है, उस घर के अंदर ना किचन बनाया है और ना ही जो मालिक है उसको खाना दे पा रहा है। तो इस जो शरीर, त्वचा है, उसकी बहुत स्किन केयर कर रहा है, उसकी बहुत अच्छे से नौकरों के साथ अपने गुम्बद, जो अपने घर में शैंडिलियर है, अपना जो शोकेस है, अपनी जो क्रॉकरीज है, और सब कुछ जो वस्तुएं रखी हैं हमने घर में, उसको बहुत क्लीन करने के लिए डस्टिंग वाली बाई तो आ रही है। लेकिन खाना वाली तो खाना बना ही नहीं रहे हम लोग, जो मालिक है उसको खाना दे ही नहीं रहे। तो इस घर का कोई उपयोग है? ऐसे घर का कोई उपयोग है नहीं। ये समझना है कि
कि हम जिन शरीर को मजबूत करते हैं लेकिन आत्मा को कृष्ण नाम का भोजन ही नहीं देते। घर की आपने बहुत अच्छे से मरम्मत की, लेकिन आपने उस घर के मालिक, आपने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया किसके ऊपर? आपके इंटीरियर के ऊपर, घर बनाने में। लेकिन जब वो व्यक्ति, वो घर का मालिक को बीमारी आई, तब आपने उसको हॉस्पिटल लेके ही नहीं गए। ये तो मूर्खता हो गई ना। ये तो मूर्खता हो गई। अरे पैसे नहीं मेरे पास उसको ठीक करने के लिए, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए पैसा नहीं। तो अगर पैसा ना हो तो व्यक्ति क्या क्या कर देता है? वो अपना जमीन बेच देता है, अपनी जायदाद बेच देता है, फिर भी अपने परिवार को या खुद को, अपने आप को बचा देता है, बचाता है, अगर बीमारी से बचना हो तो। लेकिन कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं मेरे लिए तो घर इंपॉर्टेंट है, तुम मर जाओ। कोई कहेगा ऐसा? नहीं, कोई नहीं कहेगा। आप लोग मन में सोचते होंगे कि ऐसी ऐसी नस्लें आ गई है अभी, ऐसी जनरेशन आ गया है कि वो ऐसा कह सकता है। करेक्ट, कह सकता है ऐसा। आप तो मरने ही वाले हो, लेकिन क्यों अपना घर खाली कर रहे हो? क्यों प्रॉपर्टी बेचूं मैं? आप तो अभी और 5 साल 6 साल जियोगे, तो आप 2 साल में मर जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? हम्म? तो वैसे ही जैसा वो सोचता है ना, वैसे ही हम भी सोचते हैं। वो उसकी सोच नहीं है, हमारी भी सोच ऐसी है कि भाई थोड़ा टाइम और मैं जी लूंगा, थोड़े शरीर के मैं और इंद्रिय तृप्ति कर लूं, भक्ति तो करनी ही है, कर लूंगा मैं। इसलिए हम सीरियस नहीं है, सीरियसली नहीं कर पा रहे। तो ये उदाहरण श्री प्रभुपाद हमें सिखाना चाहते हैं। और दूसरा उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट इस श्लोक में आ रहा है, खिड़कियों से झांकना, जो मैंने पहले ही बताया। हमारी आंखें इस शरीर रूपी नगर की खिड़कियां है। आंखें, यदि हम इन खिड़कियों से केवल माया भौतिक भोगों को देखेंगे तो हमारा मन विचलित रहेगा। इसके लिए आंखों को कभी बंद रखना है, कभी खोलना है, और अगर खुली तो क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि हम इन खिड़कियों का उपभोग, उपयोग भगवान के विग्रह का दर्शन करने में, शास्त्रों को पढ़ने में लगाएंगे। देखिए अभी देखो, कुछ ने 7 8 लोगों का चेहरा दिख रहा है मुझे कि वो सुन रहे हैं। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, ब्रज बिहारी ब्रो का। बहुत सुंदर लेक्चर देते, मैं उनका फैन हूँ, तो मैं उनके लेक्चर सुनते रहता हूँ। बहुत सीनियर डिवोटी, राधा गोपीनाथ की। और वो अपना हार्ट एक्सप्रेस कर रहे थे। तो आप, मेरा हार्ट नहीं है ये, उनका हार्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर जो भी लोग इस इसमें जुड़े हुए हैं वो भी समझ सकते हैं। ये मेरे वाक्य नहीं, उनके वाक्य हैं। सो कह रहे थे ऐसे लेक्चर तो मैंने यूट्यूब पे सुना, और वहां पे वो जगन्नाथपुरी में लेक्चर दे रहे थे, और सारे बहुत सारे भक्त बैठे थे। तो वो यूट्यूब पे चल रहा था लेक्चर, तो वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं था। तो मुझे ना ऑनलाइन जूम पे लेक्चर देना बहुत, मुझे बहुत बुरा, मुझे मुझे बहुत भयानक लगता है। तुम खुद ही बोल रहे थे क्यों भयानक लगता है मुझे। तो बोलते देखो अभी मैं यहाँ पे फिजिकली लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप सब 150 200 लोग बैठे हुए हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ, right? लेकिन अगर मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग को मैं देख नहीं पाऊँ, पूरा खाली हो, लेकिन आप लोग मेरे पीछे बैठे हो, आप लोग मेरे पीछे बैठे हो, कितना भयावह परिस्थिति होगा ना, देखिए कितना भयावह। ये उनके शब्द है कि मतलब कितनी भयावह परिस्थिति है कि मैं लेक्चर दे रहा हूं लेकिन आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सब लोग, आई होप सब लोग मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मैं कुछ लोगों को ही देख पा रहा हूँ। कितने लोग को देख पा रहा हूँ? 7 लोगों को देख पा रहा हूँ, सबको नहीं देख पा रहा हूँ। तो कितनी भयावह है कि आप सब मुझे देख सकते हो लेकिन आप लोग सब अदृश्य हो, आप लोग को मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। सो बता रहे थे। और जो मैंने बताया ना कि वो 128 राउंड चैंटिंग करते हैं उन लोग। तो भक्त से आज चर्चा कर रहा था, मैं बता रहा था, मैं सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि हर एक भक्त को वो हर रोज 128 नहीं करते, एक डिसाइड करते हैं डेट, और उस डेट पे सब भक्त लोग आके 128 माला करते हैं, सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक। उसमें 3 ब्रेक होते हैं, 9 से 9:30,
12 से 12:30 और 5 से 5:30। और ये टाइम पे आपको कैमरा ऑफ करने की परमिशन है। तो मैं बोला प्रभु जी ये तो पूरी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग हो गई। तो बोलते मिलिट्री वाली ट्रेनिंग होगी तभी तो भक्ति, जैसे कहते हैं ना, मिलिट्री में एक डायलॉग है कि जितना ट्रेनिंग में पसीना बहेगा ना उतना रण में, मतलब ये मैंने सुना हुआ है, वो ट्रेनिंग वालों का एक डायलॉग है, ट्रेनिंग देते वक्त जो उधर प्रोफेसर होता है ना वो देता है ये, कि जितना आप यहाँ पे पसीना भगा बहाओगे ना आपका युद्ध में खून कम बहेगा। आप समझ रहे हो, खून कम बहेगा। तो मैं भी एक कुछ एनालॉजी बना के अपना एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। आई होप मैं उसके लिए तो योग्य नहीं हूँ, कि जितना हम यहाँ पे भक्ति के लिए जितनी साधना स्ट्रांग करेंगे ना, हम इस यहाँ पे साधना स्ट्रांग करेंगे, जितना हमारा हियरिंग अटेंटिव होगा। मैं डेफिनेटली कह पा रहा हूँ जो ब्रज बिहारी प्रभु ने लेक्चर में बताया, कि डेफिनेटली ऑनलाइन जो सुनते हैं लेक्चर्स उसमें उनका ये प्रमाण है, उनका ये कि जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना वो अटेंटिवली सुनते हैं, वही अटेंटिवली सुनते हैं। और जो कैमरा बंद करके सुन रहे हैं ना वो सुनते होंगे अटेंटिवली, ऐसा नहीं है, कुछ परिस्थिति हो सकती है, लेकिन ये उनका जो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया ये मेरा नहीं है, नहीं तो आप लोग कहोगे प्रभु जी ऐसे बोल दिए, ये मेरा नहीं है। आपको प्रमाण के साथ चाहिए तो लेक्चर भी दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अरे ये तो आज वहां लेक्चर वहां भी लाइव चल रहा है, सेंटर में भी लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, कभी आप लोग अभी ऑनलाइन कभी लेक्चर दीजिए और आप देखिए कि सब लोग, आप किसी को चेहरा देख ही नहीं पा रहे, और सामने कौन सोया है। अरे फिजिकल क्लास में भी लोग सोते हैं सामने, तो ऑनलाइन में कितना सोते होंगे क्या पता चलेगा। ये बताया ब्रज बिहारी प्रभु ने लेक्चर में। तो बोलते मैं किसको बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं, कितनी भयावह स्थिति है ये, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या समझ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये बहुत सुंदर खिड़कियां की जो मैं बातें कर रहा था आंखों की, तो ये खिड़कियां है, जो कैमरा है हमारे खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में लगाते हैं, तो हमारा पूरा शरीर जो है वो पवित्र, हमारा शरीर है ना भक्ति में लग जाता है। क्योंकि जो आंख देखती है ना उसके द्वारा ही ये इंद्रिया सारी कार्य करती है, हमारे इंद्रिया कार्य करती है। अगर आंख को भगवान की सेवा में लगा दिया, भगवान के दर्शन में लगा दिया, तो अगर देखिए भगवान के आप दर्शन करोगे तो आपकी एक इंद्रिय है ना ऑटोमेटिकली क्या कार्य करेगी आपको पता है। आप भगवान के दर्शन करो तो आपके जो हाथ है वो जुड़ जाएंगे, देखा गया है, करेक्ट। आपका सिर जो है ना, जैसे हम शिल प्रभुपाद की संस्था में भगवान को देखा तो आप क्या करोगे, अपने पूरे शरीर को दंडवत कर लो। माता है वो पंचांग प्रणाम करेगी। तो जैसे भगवान का दर्शन किया आपने तो आपका शरीर झुक गया, झुक गया। लेकिन अगर आपका आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कुछ दूसरा कर रहे हो, तो आप झुकोगे, आप झुकेंगे नहीं। आपको आप दूसरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना, आंख, शिल प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं उदाहरण में, आंख खिड़की, तात्पर्य पढ़िएगा आप लोग, खिड़की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिड़की खोल के क्या करना है हमें, आंखें खोल के हमें क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। हाथों में हमेशा ग्रंथ रहना चाहिए। ग्रंथ रहेंगे समय के अनुसार हमारे पास। और फिर आगे कहते हैं जो निष्कर्ष है उसमें कहते हैं कि हमारा ये जो तीन दोष वाला शरीर है, कफ पित्त और वायु का थैला बनाया गया है। और उसके थैले के भार जो है, श्री प्रभुपाद 10.84.13 का एक जो श्लोक है उसको उद्धृत यहाँ पे कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस शरीर को हम स्व सेल्फ मान बैठे, मैं मान बैठे हूं। और अगर जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो गधा है। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, आपके पास हाथ में भागवतम है तो खोल लीजिए 10.84.13। यस्माद्बुद्धि कृपणे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम्य इजध्यति यथि यतीर्थबुद्धय सलिलेन कर्हिति
जन्वेश विगेषु स एव गोखरः। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, हम मैं क्या हूं, वो आपको अगर कोई पूछे मैं क्या हूं, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो आप क्या बताएंगे? मैं डैश 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 हूं। नहीं, आप क्या बताएंगे? मैं एक तुच्छ जीव हूं और इस संसार में आ गिरा हूं और मैं भगवान से विमुख हो गया हूं और मैं भगवान का दास हूं। व्हाट इज योर नेम? सो हम दास और दासी लगाते हैं ना, सो दैट इज अ रियल आइडेंटिटी। क्या नाम है? दिस, वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा नाम चाहिए, दीक्षा ले उसमें नाम होता है, हमारा बहुत नाम अच्छा होना चाहिए। मुझे नाम अच्छा चाहिए प्रभु जी, क्या नाम आएगा मेरा? हाँ? एक भक्त है, उन्होंने अपना नाम खुद ही ले लिया। हाँ? इतना भाव हो गया कि अपना खुद नाम दे दिया और लिख दिया कि मेरा नाम ये है, चालू कर दिया नाम लिखना। ठीक है। हाँ, तो दैट नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट बिफोर के दास दासी के आगे वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम दास समझे अपने आप को असली में और दासी समझ रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दास और दासी। इसलिए इस इस्कॉन में जब कोई आता है ना, तो सबको लगता है हम सब बंगाली है। बाहर वाला कोई सुनता है ना कि सारे पुरुष बंगाली है, क्यों? सबकी सरनेम दास है। उनको लगता है अरे दास है, ये भी दास, अरे वो भी दास। अरे भाई, हम सब बंगाल के हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनकी तो आते हैं। हाँ, हम सब दास है, दासानु दास दास। तो कहते हैं कप पित्त वायु के बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठते हैं, और हम मान बैठे हैं कि मैं हूं ये शरीर। और जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मान बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे शरीर छूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे सगे संबंधियों के साथ जो हमारा संबंध है वो नष्ट उसी समय हो जाएगा। जो मिट्टी की प्रतिमा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थल को केवल जन्म मानता है, ये जो भूमि है, भारत भूमि ले होइलो जन्म जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या है? क्योंकि हमको भक्ति करने के लिए सारे उपयुक्त एटमॉस्फेयर दिया गया है। अब अफ्रीका में पैदा हो जाते तो क्या होता? अगर अफ्रीका में कोई पैदा हुआ है तो मिलेगा ये हमें, ये सारा कृष्ण कथा, भक्ति, ये सब मिलेगा नहीं? क्या खाते हमें पता भी नहीं हमने क्या खाया होता। हम्म? और जो पानी है, तीर्थ स्थल के जल को सिर्फ वो पानी समझता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपने ही रूप नहीं मानता, उसे संबंध का अनुभव ही नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके निर्देश नहीं करता। इन शॉर्ट, अपने आप को इस संसार की अलग अलग इंद्रिय तृप्ति भोग करने में अगर वो बनाए रखता है और असली इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति, मैं नहीं बोलूंगा, कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके बोल दो, क्या है वो ऐसा व्यक्ति, कौन है? कोई एक व्यक्ति बोल दो अनम्यूट करके। हाँ, हिंगुला माता जी आप भी बोल दो अनम्यूट करके, ऐसा व्यक्ति कौन है? अरे वो तो प्रभुपाद तात्पर्य में ही लिखे है। गधे के तुल्य। गद्दे के जैसा। हाँ, गधा है, आपने बोला, मैंने किसी को नहीं बोला, आपने बोला, माता जी ने बोला आप लोग, मैंने नहीं बोला। लेकिन हम सब नहीं है, क्योंकि हम सब शिल प्रभुपाद की संस्था में हर रोज नित्यम भागवत सेवाया करके अपने ईगो को सर्विस करके, क्रेडिट दूसरों को देके और दूसरों को मान देके, हम इस प्रोसेस में लग के हरिनाम करके अपने आप को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान लेके अपने आप को आत्मा के स्तर पर सेवा करने की चेष्टा में लगे हुए हैं, सेवा करने की सिस्टम में लगे हुए हैं, प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हम कैसे पुरंजन की कथा से, प्राचीन परिषद की कथा से अपने आप को उस स्तर पर लेकर जाए, भक्ति के टॉप मोस्ट, कहते हैं ना टॉप स्टैंडर्ड पे हम कैसे पहुंचे, वही हमारा प्रयास होना चाहिए। स्कूल में जब पास होता है व्यक्ति, आप देखो अभी मैं देख रहा था कि एग्जाम तो बहुत लोग देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम,
लेकिन जो टॉप करता है ना उसका ही फोटो पेपर में आता है या होर्डिंग में लगता है, जो टॉप करता है। सो हमारा प्रयास वो होना चाहिए कि हम टॉप कैसे करें, प्रयास होना चाहिए, सारे प्रयास तो करते ही हैं, नो डाउट। लेकिन जो टॉप आता है ना, हम्म, तो हम इसको समझ सकते हैं ऐसे कि हमें भक्ति के साधन में, भौतिक जगत में ऐसा है कि जो टॉप आता है उसका ही फोटो आता है और उसको ही अच्छा एडमिशन होता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आपने भगवान की भक्ति की है, क्रियाएं की है, भगवान की आराधना की है, तो भगवान भूलते नहीं है। स्वल्पम 80, हाँ, स्वल्पम 80 कहते हैं, थोड़ा सा भी किया है। लेकिन क्यों हम थोड़े से में ही संतुष्ट हो? ये हमारा प्रयास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इस ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने के प्रयास में लगे, प्रोसेस में लगे। और राजा पुरंजन और प्राचीन भविष्य की इस कथा में आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग एनोलॉजी द्वारा हमें समझा रहे हैं, और हमें इसको समझ के अपने आप को शरीर की चेतना से आध्यात्मिक चेतना में लगाना है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन, प्रश्न, डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Hari bol, Prabhuji, I was born in Africa. But you are fortunate. You are fortunate. You landed in India. Fortunate you take a birth in a Gujarati family, not in African body. You Yes. are African body नहीं है आप. Okay. जी, Prabhuji. Africa, which part? Kenya. Oh, Kenya. Very जी, good. Very nice. Kenya, Mombasa, Kisumu. We have all the temples over there. We have जी, them. I visited all of them. Yeah, very nice. Kusumu temple and Mombasa. Nairobi. Very nice. Yes. हरी But बोल this is प्रश्न नैरोबी, ये एक अच्छा साउथ अफ्रीका स्टेट है वो। मैं जानता हूँ घाना, एक भक्त अभी घाना गया है, घाना में। आप जी। जानते हैं अफ्रीका में घाना है, माता जी अच्छे से जी। जानती हो। वेस्ट अफ्रीका में। हाँ, वो घाना, वो मुझे बता रहे थे, बहुत हॉरिबल है, लेकिन क्या है, उनका बिजनेस है, इसके लिए वो रहते हैं वहाँ पे। हाँ, जी। 4-5 महीना जाते हैं, फिर 6 महीना यहाँ आते हैं, तो करते हैं। वो तो हॉरिबल है, लेकिन वो तो यहीं के हैं, लेकिन बिजनेस के लिए घाना में जाते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि अगर हम इंडिया में हैं तो हमें भक्ति करने के लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त है। नहीं तो आप पाश्चात्य देश में ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए कह रहे हैं कि इंडिया, ये क्यों क्यों यहाँ पे भारत का उदाहरण दे रहे, पता है? क्योंकि भारत में रह के भी, अगर ये अगले कल वाले श्लोक में आपने पढ़ा कि भारत जैसा देश देखा, भारत, एक शरीर का उपमा दे रहे हैं जो भारत है। तो क्यों उपमा यहाँ दे रहे हैं, क्यों दूसरी कंट्रीज का नहीं दिया? कोई बता सकता है इसका क्यों? Because Krishna was born here. No, because at that time there was no different countries. There was only the Bharat Bhumi. Okay. प्रभुपाद जब जब ये चैतन्य चरितामृत लिखी तब पाश्चात्य देश और सब बन गया था, जी। करेक्ट। लेकिन जब ये कथा हो रही है तभी तो भारत भूमि ही थी ना सिर्फ। Only one empire. Yes. Only one. There was nothing else. ठीक है। हरे कृष्णा। कीर्तन करते। हरे थैंक यू। अच्छा very लगा। much, प्रभु जी। वहाँ सेंटर में भी ऋषभ अग्रवाल प्रभु जी ने कैमरा ऑन करके सब हमारे भक्तों को जो रेगुलर नित्यम भागवत प्रश्न है सेवा प्रभु जी। सबका दर्शन कराया। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। प्रभु जी प्रश्न भी है इधर। प्रश्न है? क्या है प्रश्न? क्या है वो? आपका बेटा है क्या प्रभु जी? आपका बेटा है? क्या नाम है उसका? बोलिए माता जी। कौन है? योग माया वहां बैठे, माता जी बैठे हैं क्या वहां पे? Yes. प्रभुपाद जी ने गाय क्यों कहा है? सॉरी, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, जानवर के विषय में गाय और गधा बताया गया है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। गाय और गधा क्यों बताया गया है? यस, गाय एक एक सात्विक गाय जो हमारा भगवान के प्रिय है, वो ब्राह्मण हिताय गाय। लेकिन क्या है कि उस जीव में, ये जो जो जीव है, क्या है, प्राणी जीव है, उसमें अल्प बुद्धि पाई गई है।
ये अल्प बुद्धि जीव है। भले ही गाय जो है वो भगवान के प्रिय है, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से वो गाय के शरीर में है। लेकिन कहा जाता है मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पहले अगर उस कर्म के हिसाब से अगर उसका जो कोई शरीर होता है तो वो गाय के बाद का शरीर हो सकता है उसका मनुष्य जीव, अगर उसने गाय के शरीर में भगवान की सेवा। तो गाय भगवान को तो प्रिय है, नो डाउट, लेकिन वो भी अल्प बुद्धि है। शी इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। इसके लिए गधा और गाय के साथ उपमा दी गई है कि वो गाय या गधा है। तो आपको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अरे ये ऑफेंडिंग है, नहीं। तो इसको समझने का एक अलग तरीका है कि उनमें बुद्धि कम है, इसके लिए। तो हमारे पास भी अगर बुद्धि कम हो, अभी देखिए गाय तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है, करेक्ट, फिर भी अल्प बुद्धि पता है। तो हम भी भक्त हैं, भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर शरीर मान बैठे अपने आप को और क्रियाएं सकाम करो वाली करे, तो हम भी इस भक्ति के शरीर में रह के भी तो अल्प बुद्धि हो गए, करेक्ट। उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गाय को भी क्यों बताया गया। आई होप योगमाया माता जी यू आर क्लियर। एक ये एडिशनल भी एक सुना था लेक्चर में, कि जो है ना, जब भी गाय को जो है ना उसके बछड़े को जो है लेने का रहता है, तो वो जो क्या करते हैं कि वैसे ही स्किन जो है वो वैसे वो वैसे करके वो बछड़े गाय के सामने लेके आते हैं, मतलब एक पुतले को बछड़ा बना के गाय के सामने लेके आते हैं। और फिर वो गाय जो है उसको समझता नहीं खुद का बच्चा है कि क्या है करके, क्योंकि बछड़े को लेके आते हैं तो बछड़ा पूरा दूध पी लेता है ना। तो फिर वो जो है वो लोग वैसे करते हैं, वो एक क्लास में सुना था। तो ये इसके लिए जो है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस है, गौशाला में भी ये प्रैक्टिस है कि उसको एक कुछ नाम दिया गया है। उसको एक, मैं बताता हूँ उसका नाम है कुछ, वो ये जो ग्वाल जो रहते हैं, मतलब ग्वाल तो भगवान वो नहीं, जो गौ सेवा गो क्या गौशाला में जो सेवाएं करते हैं ना, वो इसको एक एक अलग नाम दिए हैं कि वो गाय का दूध निकालने के समय इसको रखते हैं बाजू में, मतलब उसके पुतला बनाते हैं, पुतला जैसा एक होता है जो बछड़े जैसा दिखता है। तो वो उसको बाजू में खड़े करते हैं ना, तो गाय अपना दूध देती है, कि उसको लगता है कि मेरा बेटा, मेरा बछड़ा है, लेकिन वो बछड़ा तो दे दिया होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जो हम माता जी बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल। जो जो डेयरी चल रही है, जिनका क्या है, दूध एक उत्पादन है उनके लिए, ये वैसा उन लोग करते हैं। लेकिन हमारी जो अ, अहिंसा मिल्क जो हम पीने का कोशिश करना चाहिए, जो जो गौशाला में गाय को पवित्रता से गाय की सेवा करके जो गाय अपनी स्वेच्छा से दूध देती है, इसको अहिंसा मिल्क कहते हैं। उस अहिंसा मिल्क को ऐसे नहीं निकाला जाता, लेकिन उस गाय को वहां बुद्धू बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है दूध प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए भी गाय को थोड़ा इस ऐसा बताया गया है कि वो थोड़ी लेस इंटेलिजेंट, इसके लिए। हरे कृष्णा। ठीक है, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा